अगर गांव वालों की कहानी सही है तो यहाँ और भी मंदिरों के अवशेष होने चाहिए। ये सोचकर हमने जैसे ही रेत में हाथ डाला, जमीन में दबे मंदिर का एक हिस्सा सामने आ गया। वहीं पास में कुछ मूर्तियां भी पड़ी थीं, शायद इन्हीं मंदिरों की होंगी। कुछ खंडित मूर्तियां हैं, 1, 2, 3, 4। एक मूर्ति बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहचान पाना कि किस देवी की मूर्ति है ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि ये किसी देवी की मूर्ति है। बाकी 3 मूर्तियां खंडित मूर्तियां हैं, ये मूर्ति और ये मूर्ति। लेकिन इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां भी किसी देवी की मूर्ति है और ये उसी मंदिर से निकाला गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रही बात इस इलाके की, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इस इलाके का इतिहास कभी गौरवशाली था। आज भले यहाँ रेत है, लेकिन कभी दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती होती थी। पूरा इलाका शिव का अद्भुत संसार था। इसका सबूत है इस जगह का नाम। इस जगह का नाम और भगवान शिव का संबंध बहुत पुराना है। वो ऐसे कि इस जगह का नाम है पेरूमला पाडू, और यहाँ पहले तमिल राजाओं का, तमिल शासकों का शासन चलता था। और तमिल में पेरूमला पाडू जो पूरा नाम है इस जगह का, पेरूमला का मतलब होता है भगवान शिव और पाडू का मतलब होता है स्थान। इसे तमिल में कहते हैं। और जब तमिल राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था, उस वक्त ही इस जगह का नाम रखा गया पेरूमला पाडू। मतलब ये भगवान शिव का स्थान है, भगवान शिव की जगह है। ये बात भी सालों से कही जा रही है। ये सच है कि यहाँ कभी सैकड़ों मंदिर थे। ये भी सच है कि यहाँ जड़ी बूटी की खेती होती थी। तो क्या लोगों का दावा भी सच है कि आधी रात यहाँ अश्वत्थामा आते हैं? आज की रात हम इस दावे को परखेंगे। दिन ढल चुका था, पड़ताल के लिए कुछ तैयारी करनी थी। मंदिर के इसी हिस्से में हम लाइट लगाएंगे और फिर अंदर वाले हिस्से में भी लाइट लगाएंगे और देखेंगे कि जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है, क्या उस दावे में कोई दम है। अंधेरा होने में मुश्किल से 15 मिनट का और वक्त बचा है, और अंधेरा होने के बाद जब रात हो जाएगी तब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो बातें कही जाती है उसका सच क्या है। हमने मंदिर की चारों तरफ लाइट लगा दिए। एक छोटी हलचल भी अब हमसे छुप नहीं पाएगी। अंदर कैमरा भी लगाना था। ये गोप्रो कैमरा है। अब इसे तुम कहीं मोबाइल से कनेक्ट करके हमने गोप्रो कैमरा भी अंदर लगा दिया। देखते रहेंगे। इसी मंदिर में इसे कहीं सेट कर देंगे। अब हम कहीं भी रहें, गर्भगृह की तस्वीरें लगातार मोबाइल स्क्रीन पर दिखती रहेंगी। अब हम रात की पड़ताल के लिए तैयार थे। मंदिर के अंदर हमने बहुत सारी लाइटें लगा दी है। गोप्रो कैमरा भी हमने इस तरफ ऊपर फिट कर दिया है, ताकि कहीं भी कुछ भी मंदिर के अंदर अगर कोई भी हलचल होती है तो वो
या तो गोप्रो कैमरा में कैद हो जाए या फिर वो हमें दिख जाए, इसीलिए हमने अच्छी खासी रोशनी की भी व्यवस्था अभी कर दी है यहाँ। और सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मंदिर के बाहर भी हमने ऐसी ही लाइटें लगा दी है। और फिर हम मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर जाकर भी ये देखते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बारे में गांव के लोग बार बार एक स्वर में बस एक ही बात कहते हैं कि मंदिर में कोई आता है, पूजा करके चला जाता है। तो हम आज उसे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे अपने कैमरे में भी कैद करें। सोचकर बेहद अजीब लग रहा था। हम 5000 साल पुराने एक शख्स का इंतजार कर रहे थे, वो भी महज एक दावे की वजह से। कोई भी सुनेगा तो हंस देगा, लेकिन क्या करें, पड़ताल तो करनी ही थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी, ना तो कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो वो आवाज़ मुझे खुद ही सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज़ वापस मेरे ही कानों तक पहुँच रही है।